हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आर बेस एकेडमी। हम लोगों ने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था। मेंसुरेशन 2D फिगर से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने किया था, जिसमें से ट्राइंगल के डिफरेंट टाइप को हमने देखा था, कंसेप्ट देखा था, प्रॉपर्टी क्या क्या है। आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या है। पहले प्रॉपर्टी समझते हैं, फिर आज की क्लास में सिर्फ प्रॉपर्टी समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं वहीं से मैं लेकर आपका चैप्टर को कंसेप्ट क्लियर करूंगा। डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट मेंस्ट्रुएशन में यूज होंगे, शॉर्ट ट्रिक से लेकर डिटेल्स मेथड के थ्रू भी मैं बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक्स में भी बताऊंगा। एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है ये भी बताऊंगा, तो चैनल पर बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्या है, मेंस्ट्रुएशन 2D फिगर में कल हमने देखा था ट्राइंगल, आज हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, एक नंबर रेक्टेंगल। जिसको आप हिंदी में कहते हो आयत। हिंदी में क्या कहते हैं? आयत। और ये चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। आयत का डायग्राम अगर बनाते हैं क्या होती है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी आपका 90 डिग्री का। ए साइड और ए साइड पैरेलल बोल सकते हैं और ऑपोजिट बोल सकते हैं। ए साइड और ए साइड पैरेलल, ऑपोजिट है और इक्वल है। मतलब ये आपका लेंथ है तो ये आपका ब्रेथ हो जाएगा। और यहां से आप डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो, दो डायगोनल्स होते हैं, दोनों ही डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे क्या क्या प्रॉपर्टीज निकल सकता है? फर्स्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर हम पूछे तो क्या निकाला जा सकता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। उसके बाद दूसरा नंबर फॉर्मूला, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपसे पूछा जाए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा जाए तो लेंथ इनटू ब्रेथ। तीसरा नंबर फॉर्मूला हम लोग पूछेंगे डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल अगर पूछे तो रूट ओवर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और इसी में समटाइम्स अगर लेंथ निकालना हो, लेंथ अगर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? लेंथ यानी एल इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे एरिया डिवाइड करेंगे ब्रेथ से। उसी तरह आपसे अगर पूछे ब्रेथ निकालना है, यानी ब्रेथ यानी बी आपको निकालना है, तो भैया एरिया निकालेंगे और ये एरिया को डिवाइड करेंगे लेंथ से। जल्दी से नोट करो। अगला कंसेप्ट देखते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं फिर दूसरा कंसेप्ट देखेंगे। दूसरा कंसेप्ट देखते हैं हम लोग स्क्वायर का। स्क्वायर को हिंदी में आप कह सकते हो, सॉरी, वर्ग। वर्ग का अगर डायग्राम बनाए, स्क्वायर का अगर डायग्राम बनाए, ऑल साइड इक्वल है एंड हर एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये अगर ये है तो इसकी लंबाई भी ये होगी, इसकी लंबाई भी ये होगी, यानी ऑल साइड इक्वल है, तो इसका भी दो डायगोनल्स होगा। फिलहाल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपसे पूछेगा
तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर स्क्वायर पूछेगा तो सम ऑफ ऑल साइड यानी 4a लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा है एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसका डायगोनल क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू ए लिख सकते हैं। और इसका एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, 4 नंबर एक्स्ट्रा। अगर आपसे साइड अगर आपसे पूछा है, साइड बराबर यानी ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, डायगोनल जो भी रहेगा, डायगोनल को डिवाइड करेंगे √2 से। और 5 नंबर एरिया अगर पूछे, अगर डायगोनल गिवन हो और एरिया पूछे तो भैया डायगोनल बटा में √2 का होल स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है स्क्वायर के। फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से नोट डाउन करिए आप लोग। तीसरा कंसेप्ट है दोस्तों रोम्बस के ऊपर। रोम्बस की अगर डायग्राम बनाए, यानी ऑल साइड इक्वल होंगे बट कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, बट इनका जो एंगल डायगोनल्स होगा, डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री पर। यानी डायगोनल्स किस पे बाइसेक्ट करेंगे, एट 90 डिग्री पर। ये आपका D1 है तो ये आपका क्या हो जाएगा D2, ये D1 है D2। और साइड तो अगर ये है तो ये भी ये रहेगा और ये भी ये रहेगा। पेरीमीटर आपका जो भी पूछेगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो आप तो बोल सकते हो 4a होगा। लेकिन एरिया जब भी पूछेगा तो एरिया क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2। लेकिन समटाइम्स क्या करता है एग्जामिनेशन में, एक डायगोनल का लेंथ गिवन रहता है और साइड का लेंथ गिवन रहता है। तो आपसे एरिया पूछेगा तो एरिया के लिए दोनों ही डायगोनल्स का लेंथ हमें चाहिए होता है। तो उस केस में आप इसको याद रखिएगा, 3 नंबर में 4a स्क्वायर इक्वल्स टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। इसी को और इलाबोरेट करेगा तो आप लिख सकते हो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4, और a लिख सकते हैं। तो अगर a का वैल्यू निकालना है तो इसका ऊपर रूट चढ़ाएंगे, और रूट चढ़ाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इक्वल्स टू 1/2 रूट ओवर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, यही लिख सकते हैं। हाफ इंटू 4 का 2 आ गया। ये आप इसी को इलेबोरेट करके, यानी एरिया ए निकल गया, अब डायगोनल निकाल, कभी कभी पूछ देती है आपसे रोम्बस की लेंथ क्या होगी, तो ए निकालने का फॉर्मूला है ए। आगे की तरफ 2 कंसेप्ट और है हमारे पास, एक है आपका ट्रेपेजियम और दूसरा है पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम में देखते हैं क्या, इसको पहले मिटा दें आप दोस्तों। ये रहा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में 2 साइड पैरेलल है आपका, कौन 2 साइड पैरेलल है, दिस वन और दिस वन। और ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है, और ये हाइट गिवन है, परपेंडिकुलर है, h है, और 2 डायगोनल है। ये आपका D1 है तो ये आपका D2 है। तो यहां से कुछ फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, पहला तो फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम लिख लेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या लिख लेगा, हाफ इंटू दोनों ही साइड जो पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड का सम इंटू a प्लस बी इंटू ये जो हाइट है इन दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है h। सॉरी पेरीमीटर सॉरी हमने क्या लिख दिया, पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी इसको बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। अब एरिया की बात करें, एरिया भी जैसे हमने अभी लिखा था हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम होगा और इंटू दोनों पैरेलल साइड के बीच के डिस्टेंस, नहीं डिस्टेंस हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, और क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, ये ए बी सी डी है, अगर आप इस पॉइंट को ओ दे दे तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं ए ओ बराबर में सी ओ या ओ सी ओ, ए जो इक्वल होगा, फिर बी ओ बराबर में डी ओ लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी निकल सकती है। दूसरी प्रॉपर्टी निकल सकती है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, दोनों डायगोनल का स्क्वायर जो होगा, यानी दो पैरेलल साइड। पहला हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो जो पैरेलल साइड नहीं है यानी c का स्क्वायर लिखेंगे प्लस d का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 इंटू पैरेलल साइड का प्रोडक्ट 2 इंटू ए बी। ये रिलेशन बन सकता है ट्रेपेजियम में। और ये दो एडवांस पोर्शन में जब क्वेश्चंस को टफ या थोड़ा मॉडरेट करते हैं तो इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिंपल सा एरिया तो आप सभी निकाल सकते हैं, ट्रेपेजियम से एरिया क्या होता है। ये दो प्रॉपर्टीज जो है काफी हेल्पफुल है। ट्रेपेजियम हो गए, अब आते हैं पैरेललोग्राम। तो देखते हैं दोस्तों पैरेललोग्राम क्या है। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट, अगला कंसेप्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर पैरेललोग्राम। ये सारा का सारा डायग्राम मेरा 2D का है। पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज। मतलब ए बी सी डी आप दे देते हैं, ठीक है। यहां से कोई एक हाइट होगा, हो सकता है ए परपेंडिकुलर है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे शॉर्ट में लिखा जा सकता है। पैरेललोग्राम को हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में पैरेललोग्राम, ठीक है। ट्रेपेजियम ऑफ पैरेललोग्राम हम लिख, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम क्या होगा, इसका मतलब है, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया। ये अगर ए होगा तो ए भी ए होगा, ए बी होगा तो ए भी बी होगा, यानी क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी, ये पेरीमीटर लिख लेगा। और क्या निकल सकता है, एरिया, ये आपका एच है और ये आपका ए है यानी बेस है, इसको क्या बोल सकते हैं, बेस। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिख लेगा, बी इंटू एच, यानी बी फॉर बेस, बी फॉर क्या है, बेस इंटू हाइट, SEIGHT, बेस इंटू हाइट, एच फॉर हाइट। इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं, अगर इसी पैरेललोग्राम को हम ऐसे डिवाइड कर दें, ये तो ए था, ये बी था, और एक डायगोनल को हम दे दे डी, तो भैया इसका एरिया, एक ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है। ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकालेंगे इस फॉर्मूला के थ्रू, एरिया इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस डी। और ये एस जो लिख लेगा, एस इक्वल्स टू क्या निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, ये निकाला जा सकता है। उसके बाद पूरे पैरेललोग्राम का एरिया पूछे तो डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल कर देंगे। अगर इसमें एक चीज और पूछ देगा, ये डायगोनल एक दे दिया, दूसरा डायगोनल भी अगर दे दे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तीसरा नंबर लिख सकते हैं
D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों आज के क्लास का एक और कंसेप्ट बचा हुआ है जो ट्रेपेजियम से रिलेटेड ही है। अगर हम इस टाइप के ट्रेपेजियम को बनाएं तो ए साइड तो पैरेलल है इसके, ठीक है, ए डायग्राम अगर हम दे दें, ए हाइट आपका गिवन है और यहां से एक हाइट ए वाला गिवन है। ए वाला मान लेते हैं एम है और ए वाला मान लेते हैं एन है, ठीक है। एम एन नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, और इसकी लंबाई दे दे, इसकी ए दे दे, इसकी बी दे दे, इसकी सी दे, इसकी डी दे दे। तो पेरीमीटर अगर आपसे पूछता है तो आप भैया पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ दिस, पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। लेकिन अगर एरिया पूछेगा आपसे, एरिया, और यही चीज मेन आपका बताने का मकसद था, एरिया पूछेगा आपसे तो एरिया क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू लेंथ ऑफ एक डायगोनल यानी ए सी, हाफ इंटू ए सी इंटू ये जो एच, ये है आपका H1 और ये है आपका H2। तो H1 प्लस H2 का सम निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डायग्राम का एरिया और पेरीमीटर निकाला जा सकता है, एरिया और पेरीमीटर। तो ये रहे आज की क्लास के कुछ कंसेप्ट जो हमने क्वाड्रिलेटरल से किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलीगन से करेंगे, दैट इज पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन के फिगर रहेगा तो कैसे पेरीमीटर निकालेंगे, कैसे एरिया निकालेंगे। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए यूं ही वीडियो बनाते रहे। थैंक यू।